आपने अपने खामद को ये सारा वाक़या बताया, आपने उन्हें बताया कि इन लोगों ने आपकी वालदा को कत्ल किया। मैंने अपने शोहर को बताया वापसी आके, लेकिन उसने मेरी बात पे कुरान का हलफ लेने के बावजूद उसमें से इंसान ने ट्रस्ट नहीं किया। ये मुझ पर सिर्फ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नशावर चीज़ का सबूत क्यों नहीं आया? आए पापा ने को मैंने बताने की कोशिश की है तो उन्होंने भी मेरी ज़ुबान बंद करवा दी और धमका दिया आगे से। उस्मान का और हमज़ा का, इनका नाम चूँकि बार बार आपके नाम के साथ मिलाया जा रहा है, इन दोनों का आपके साथ क्या ताल्लुक? मुझे गंदा करने के लिए, इस केस में फंसाने के लिए मेरा ससुर और दूसरा मेरे चाचू, पूरे दिन की वीडियो लें, वो इंसान मेरा जो चाचू है वो सिर्फ जायदाद के लिए मुझ पे इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। नाज़रीन, लाहौर में एक बहू के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने मुबैना तौर पर अपनी सास को आशना के साथ मिलकर कत्ल करवाया है। दो मुलजिम गिरफ्तार हैं। वो खातून जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए वो मेरे साथ मौजूद हैं। इस वाक़या की पूरी सच्चाई क्या है, ये जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, कहानी का दूसरा रुख है क्या? तो आइए इनसे बात करते हैं। लोग इनको मुल्ज़िमा भी कह रहे हैं, मुजरमा भी कह रहे हैं। जब तक पुलिस की तफ्तीश में ये बात साबित नहीं होती तब तक हमारे लिए ये मोहतरम है, तब तक ये हमारे लिए बहन का दर्जा रखती हैं। तो आइए इनसे इन सारे सवालात का जवाब लेते हैं जो भी इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाया गया है। आपको पता है कि आपके ऊपर बड़े सख्त किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम अनीला नमवान है। अनीला, आपके मुतल्लिक जो आपके खामद हैं उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, उनके जो आगे से कुछ रिलेटिव हैं उन्होंने भी इंटरव्यू दिया। आपके ऊपर पहले तो ये इल्ज़ाम है कि आपने अपने आशना के साथ मिलकर अपनी सास को कत्ल करवाया। कितनी हकीकत है इसमें? ये मुझ पर सिर्फ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मुझे फंसाने के लिए। इसका सबूत आप पूरे दिन की वीडियो लें, वो इंसान मेरा जो चाचू है वो सिर्फ जायदाद के लिए मुझ पे इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। अगर उस फुटेज में ये इंसान कह रहा है, इसने उसमें भी कहा है, वो जो थाने की तफ्तीशी को उसे क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में भी इस इंसान ने ये कहा है कि 2 घंटे पहले मैं गया हूँ। आप सारे दिन की इनसे फुटेज लें, छोटे छोटे क्लिप ना लें, पूरे दिन की फुटेज लें, रात 11 बजे तक की। अगर ये इंसान उस दौरान नहीं आया तो फिर ये आपको खुद ही पता चल जाएगा ये इंसान मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। उस्मान का और हमज़ा का, इनका नाम चूँकि बार बार आपके नाम के साथ मिलाया जा रहा है, इन दोनों का आपके साथ क्या ताल्लुक है? उस्मान भी मेरा भाई है, हमज़ा भी मेरा भाई है। सिर्फ मुझे गंदा करने के लिए, इस केस में फंसाने के लिए मेरा ससुर और दूसरा मेरे चाचू, ये दोनों मुझे गंदे और घिनौने इल्ज़ामात के ज़रिए मुझे फंसाने के लिए मुझ पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मेरा डीएनए करवाएं, मेरे बच्चे का डीएनए करवाएं, मुझे दुनिया को फिर जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबको हकीकत सामने आ जाएगी। फिर दुनिया से इंसान से पूछे जो मुझ पे और जो बच्चा इस दुनिया जो इसका है उस पर इल्ज़ाम तराशी करके मुझे तो ज़िंदा दरगोद इस इंसान ने किया है और उस बच्चे को भी दुनिया के लिए ज़िंदा दरगोद कर रही है। नाज़रीन, ये बड़ा मुश्किल काम है कि इस तरह बापर्दा होते हुए मीडिया पे आना, फिर आके रो रो के अपनी सच्चाई बताना ताकि लोगों को यकीन आए, क्योंकि इनकी वीडियोस चल चुकी हैं, इनकी तस्वीर चल चुकी हैं। तो यही वजह बनी है कि इन्होंने हमसे रब्ता किया कि आप जो तस्वीर का दूसरा रुख है वो दिखाएं, जो असल हकीकत है वो लोगों के सामने लेकर आएँ, हमारा भी मौक़िफ़ लोगों के सामने रखें। तो आज हम इसलिए इनके पास आए हैं। एक और इल्ज़ाम लगाया गया कि जी आपका जो भाई है वो नशा आवर अद्वियात लाकर आपको देता था कि आप अपनी सास को खिलाएं। ये मुझ पर सिर्फ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नशावर चीज़ का सबूत क्यों नहीं आया? अगर मैं नशावर चीज़ देती गई हूँ तो वो सामने क्यों नहीं आई? आप चूँकि उस वक़्त घर में मौजूद थी जब ये कत्ल हो रहा था, मुबैना तौर पे मौजूद थी आप जी। तो ये सारा कुछ कैसे हुआ? मैं बर्तन धो रही थी, उस्मान भाई और हमज़ा भाई आए, मेरे बालों से पकड़ा है, मुझे मेरे कमरे में बंद कर दिया है और ये कहा है अगर तुम बोली तो हमने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को मार देना, हमारा कुछ भी नहीं बनना।
क्योंकि ये लोग उस्मान भाई पे अंधा ट्रस्ट करते थे, अंधा ट्रस्ट जिसे कहते हैं कि मुझे गलत कह सकते हैं लेकिन उस बंदे को पता है कि मुझ पे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। उसने अम्मी को कत्ल किया है। पापा आए हैं, इन लोगों ने पापा आए हैं, पापा ने को मैंने बताने की कोशिश की है तो उन्होंने भी मेरी ज़ुबान बंद करवा दी और धमका दिया आगे से। पापा ने आपको क्या धमकी लगाई थी, कैसे धमकाया था? पापा ने कहा था जो इन लोगों ने कहा है कि अगर बोली तो सारा इल्ज़ाम तुझ पे डाल देना है और हमारा कुछ भी नहीं बनना। अच्छा, जब ये सारा कुछ कर रहे थे, आपको पता है कि एक बंद घर है, हमने भी वो वाला घर देखा है, उस वक्त आपने शोर मचाने की कोशिश की, आपने किसी को आवाज़ दी, आपने मदद के लिए किसी को बुलाया था? मैं खौफजदा थी और जो मेरी कंडीशन है इसमें इतना खौफ था कि मैं बोल ही नहीं पाई। बाहर जहन बच्चा शोर कर रहा है, उसकी कोई नहीं सुन रहा, तो मैं भी अगर आवाज़, पहली बात है मुझ पर इतना खौफ था कि उसे बोला ही नहीं जा रहा था। एक कत्ल देखना कोई छोटी बात नहीं है और वो भी किसी अपने का कत्ल। उस खौफ की वजह से मुझे कत्ल कर देंगे, इससे ज़्यादा मुझे ये खौफ था कि मेरे बच्चे को भी कत्ल कर देंगे ये लोग। जब शोर मच गया, आपकी सास को इन्होंने मुबैना तौर पे कत्ल कर दिया, उसके बाद आपने अपने खामद को ये सारा वाक़या बताया? आपने उन्हें बताया कि इन लोगों ने आपकी वालदा को कत्ल किया? मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इस खौफ की वजह से। मेरा यूरिन बंद हो गया था, मुझे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। उसके बाद मैंने अपने शोहर को बताया वापसी आके, लेकिन उसने मेरी बात पे कुरान का हलफ लेने के बावजूद उसमें से इंसान ने ट्रस्ट नहीं किया मुझ पर कि उस्मान कत्ल कर सकता है। मैंने इसे कहा कि गली से देखो किसी की फुटेज होगी, अगर वो इंसान उस टाइम पे घर में आया है, वो बाहर गया, उसके खून आलूदा कपड़े हैं, उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। अब खून आलूद जो कपड़े हैं उनका इल्ज़ाम भी आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि आप जब बार बार हॉस्पिटल जा रही थी अपने भाई के साथ या फिर किसी के भी साथ, तो आपने वो ले जाकर कहीं सेफ जगह पे फेंक दी हैं। मैं घर से खाली हाथ गई हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। अगर कुछ होता तो वो गली में जहाँ से एक फुटेज ली है वहाँ से दूसरी फुटेज भी ले, ठीक है, उस फुटेज में आ जाएगा कि मैं घर में खाली हाथ गई हूँ या कुछ लेकर गई हूँ। मुझे फिर अपने बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे खून आलूदा कपड़े में आपको फंसाने की, इस पूरे मामले में इन्वॉल्व करने की क्या रीज़न हो सकती है? क्यों ऐसा आपके साथ किया जा रहा है? मेरे ससुर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। कि सारा इल्ज़ाम जैसा उन्होंने मुझे कहा है कि अगर बोली तो सारा इल्ज़ाम तुझ पर डाल देना है, और वैसे ही वो मेरे साथ कर रहे हैं। 10वें तक कुछ नहीं बोले, लेकिन अब सारा इल्ज़ाम मुझ पे है। मेरे सबसे बड़ी बात मेरे किरदार पे है, जिसकी वजह से मजबूर होकर मुझे मीडिया के सामने आना पड़ा है। अभी मुझे ये सवाल करना नहीं चाहिए, मेरा हक भी नहीं बनता, मगर चूँकि आपके ख़िलाफ़ वीडियोस चल चुकी हैं, वो लोग मुसलसल आपके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आपके बच्चे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आपके करैक्टर को उछाला जा रहा है। तो अगर आपका टेस्ट वगैरह DNA रिपोर्ट्स करवाई जाती हैं, करवा सकते हैं वो लोग ताकि क्लैरिटी हो? मेरा DNA करवाएं, मेरे साथ साथ मेरे बच्चे का DNA करवाएं, फिर इस नुमान जुल्फ़कार से पकड़ के पूछे कि क्यों अपनी बीवी पे इतने इल्ज़ाम तुमने लगाए। अब चूँकि आप उस घर में शादी आपकी हुई हुई है, आप रह रही हैं, आपको क्या लगता है कि किस बंदे को पकड़ा जाए तो ये पूरा मामला हल हो सकता है, ये पूरा केस हल हो सकता है? इनके सुतेले बाप शाहिद नदीम को पकड़ा जाए, ठीक है, सारा केस हल हो जाएगा। आप अभी चूँकि कह रही हैं कि उस्मान मेरा भाई था, वो भी आपको अपनी बहन समझता है? वो भी मुझे अपनी बहन कहता है, जिसे ये लोग आशना कह रहे हैं, जिसे ये लोग आशना कह के मुझे गंदा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मेरे हस्बैंड मुझे गंदा कर रहे हैं। DNA करवाएंगे, उसमें सब कुछ आएगा। नादिन, ये अनीला हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए थे, तो चूँकि बड़ा ज़रूरी है कि जो केस का दूसरा रुख है, जो दूसरी साइड है, वो भी हम आपके सामने लेकर आएँ। तो आपने इनकी बात सुनी है, अभी इनके भाई के ऊपर भी मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात हैं, तो हम अगली वीडियो में उनसे भी मुलाकात करते हैं और उनसे भी तमाम सवालात के जो जवाबात हैं वो लेते हैं। तो अल्लाह पाक आपकी हमारे हम सब की हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।